करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग 8-8 घंटे पढ़ लेते हैं, 12-12 घंटे तक पढ़ लेते हैं। अब आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इतना पढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि करने वाले करते हैं, इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं। उनकी 24 घंटे में नींद जो है ना 3-4 घंटे की होती है मात्र, और वो अगर कोई जॉब नहीं कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो पूरा टाइम पढ़ाई पे देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो अब आप भी कर सकते हैं ये चीज़ को, मैं ये भी कहूँगी कि आप भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ी सी चीज़ों में अपने जो आपकी आदतें हैं उसमें बदलाव करके कर सकते हैं। और ये करना आसान भी है ना। ये करना आसान भी, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। सुन के तो थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बहुत कठिन है। अब देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि लोग 8 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। अब 12 घंटे समझिए दिन का टाइम हमको मिलता है, जब से सुबह से मान लीजिए 7 से 7 अगर मानते हैं, तब भी समझिए कि 12 घंटे का टाइम हमको आराम से मिलता है। अब उसी में हमको अपने घर का भी काम रहता है, अगर हम कहीं जॉब करते हैं वो पूरा दिन निकल जाता है। उसके बाद जो समय बचता है उसको हम पढ़ाई पे देते हैं, और उसी में हमको रेस्ट भी करना रहता है, शरीर का भी ध्यान रखना रहता है। मेरे पास अक्सर ऐसा कमेंट आता है ना कि खास करके मेरी बहनों का आता है कि बच्चे हैं उनके साथ कैसे मैनेज करें, है ना। तो बाकी सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, साथ में 8 घंटे की 12 घंटे की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। वो कैसे? अब आपको बस ये देखना है ना कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका पूरा मतलब काम चलता रहता है। पहले तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। सुबह से ही मान लीजिए 5 बजे से ही आपका काम शुरू हो जाता है, घर के काम से लेके बाहर के काम तक। अगर मैं आप जॉब करते हैं तब की भी मैं बात कर लूँ। अब देखिए, अब इसमें जो है मान लीजिए आपको 8 घंटे की पढ़ाई करना है, पहले थोड़े से मतलब शुरुआत से करिए। पहले 4 घंटा 5 घंटा, मैं तो ये कहूँगी ना 4-5 घंटे शुरू करिए। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते 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 आखिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अब आप शुरू करिए, ठीक है। सुबह के टाइम में अगर आपको बहुत भाग दौड़ है, बहुत ज़्यादा मतलब काम है, उसमें से भी 1 घंटा का समय निकाल लीजिए किसी भी तरीके से। अब उसमें क्या है कि हमको अपनी नींद को या तो कम करना पड़ेगा, या तो किसी काम को कम करना पड़ेगा। जैसे कोई ऐसा काम होता है ना कि उसको अल्टरनेट डे पे किया जा सकता है। जैसे आज मैंने ये काम किया तो इसको कल मैं नहीं करके दूसरे दिन करूँगी, ऐसा भी किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो उससे आपको आधे घंटे 1 घंटे का समय निकल जाएगा, वो आप काउंट करिए, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं, कितने बजे आप घर आते हैं, ठीक है। आप उतना तो छोड़ दीजिए, अगर बाहर कहीं जॉब करते हैं, घर जितने बजे आए, आपने खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, आपने समय अपने रेस्ट का भी लीजिए, क्योंकि लगातार मशीन की तरह काम नहीं कर सकते। अब वहां से फिर आप काउंट करना शुरू करिए। देखिए, घड़ी का बहुत महत्व है इन सारी चीजों में ना। घड़ी की सुई पे आपकी निगाह हमेशा होनी चाहिए कि ये जो हमेशा चल रही है ना, तो इसका हम कितना यूज कर रहे हैं, इसको कितना निचोड़ पा रहे हैं हम, है ना। सेकंड का भी ध्यान रखिए, मैं तो ये कहूंगी। अब उतने बड़े से जितने में से आप पढ़ने बैठते हैं, तो अब ये मत सोचिए। देखिए, मैं एक आप लोगों को और भी तरीका बताऊं, खास करके जब काम हम लोग करते हैं ना, कि हमारा ये रहता है ना, शाम का खाना बनाना है, अभी मुझे ये करना है, हमारा फोकस इस पे रहता है। आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सारे काम को आप सेकंड ऑप्शन रखिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि खाना बनाने में आपको माइंड का वो बहुत ज्यादा दिमाग का काम नहीं है, लेकिन इसमें पढ़ाई करने में आपको दिमाग को जब तक आप एकाग्र नहीं करेंगे, आप पढ़ के भी क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो खाना बनाने वाला छोड़ दीजिए, उसको आपको सोचना नहीं है कि मुझे ये काम करना है। काम के विषय में बिल्कुल मत सोचिए। आप हमेशा ये सोचिए कि आपको क्या पढ़ना है। आप बैठे पढ़ने के लिए और एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए। और ये भी सोच लीजिए, खाना बनाने में आप ऐसा सोचिए ना कि मैं 1 घंटे में काम कर लूंगी, खाना बना लूंगी मैं 1 घंटे में, ठीक है। तो अब इसके पहले का जो भी 2-3 घंटा आपको मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं 7 बजे से खाना बनाऊंगी, ठीक है। अब 7 बजे के 6:59 तक आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं आना चाहिए कि अभी मेरी सब्जी नहीं कटी है, अभी आटा नहीं गूथा है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी। या जो मेरे भाई हैं, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो 1 मिनट पहले तक भी आपके दिमाग में वो काम नहीं आना चाहिए क्या करना है। एकदम पूरा 100% फुल टाइम आपको अपनी पढ़ाई पे देना है। आपकी 2-3 घंटे की पढ़ाई यहीं पे हो गई, ठीक है। आप उठे और इतने फास्ट तरीके से आपने काम किया, किचन में घुसते ही आपको ये है कि जल्दी से निपटाना है मुझे, है ना, इस काम को, ठीक है। अब वहां खाना बनाते समय भी आपने जो भी अभी 2-3 घंटे पढ़े, उसको दिमाग में बस रिवीजन करते रहिए, उसको बांध के रखिए, चीजों को बांध के रखिए, छोड़िएगा मत, नहीं तो वो दिमाग से निकलेगा। काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद जैसे ही आपका खाना बना, काम हुआ, ठीक है। अब बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, चलो थोड़ा सा मोबाइल देख ले, एंटरटेनमेंट कर ले, बिल्कुल भी नहीं। आपको एकदम अपने 1-1 मिनट का समय जो है ना वो हिसाब से रखना पड़ेगा। आप उसके बाद से जो भी है पढ़ने बैठ गए अपना, और उसके बाद से अपना 1 घंटा 2 घंटा जो भी निकाले, तो आप खुद काउंट करिए ना कि 4-5 घंटे तो आपको ऐसे ही निकल जा रहे हैं आराम से। और अगर आप 11 बजे 11:30 बजे सोते भी हैं और 5 बजे भी उठते हैं, तब भी आपकी नींद पर्याप्त है, ये जान लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं बचता, क्या करें। हाँ, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब उनके साथ देखिए, हमारे साथ कोई सिचुएशन होती है ना, तो हमको दिमाग को अपना ना
उतना मजबूत बनाना पड़ता है, सोच के मोटिवेट करना पड़ता है। अब देखिए मुझे ना अभी जुकाम हुआ है, कल ही से हुआ है, लेकिन अब कुछ करने का नहीं मन कर रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो भी मैं लेट ही बना रही हूँ। और लेकिन बस ये है कि अब बनाना है तो बनाना है। अब भाई मेरे साथ अगर ये दिक्कत हो गई है तो इसको एक्सेप्ट करना है। अब इसमें सिर दर्द करेगा, भारी भारी सा लगेगा शरीर, बुखार भी रहेगा, लेकिन क्या काम अगर रोक देंगे तो फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो रहेगा ही, 3-4 दिन तो रहेगा ही, कितना भी दवा खा लें। तो इसलिए ये सोच के ना, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमको इसी में काम करना है, ठीक है? जैसे भी हो, नहीं मन कर रहा फिर भी हमको करना ही है। तो ये सोच के, अब बच्चे मान लीजिए हैं तो वो तो है ही, अब उनको लाने वाली तो हम ही हैं, डिसीजन भी तो हमारा ही है, तो हम दूसरों को दोषारोपण नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है, बच्चे हैं तो अच्छी बात है। अब उनको मोटिवेशन अपना बनाना है कि भाई इस बच्चे का फ्यूचर मेरे हाथ में है। अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो मेरा बच्चा अगर बड़ा होगा तो कुछ मांगेगा तो हम उसको दिला नहीं पाएंगे। उसकी खुशियों का क्या, उसकी शादी वगैरह करनी है, उसको पढ़ाई, पहली बात तो उसको पढ़ाना लिखाना अच्छे से, कहीं बाहर स्कूल में जाना चाहता है, कॉलेज में, मेरे पास पैसा रहेगा, लाखों लगते हैं, कहाँ से हम देंगे? तो ये चीज़ें मोटिवेट करेंगी आपको। बस कैसे मैनेज करें, तो एक टाइम था कि जब मैं बीएड की तैयारी करती थी, मेरा बेटा जस्ट पैदा हुआ था, और वही बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं कितना जगाते हैं, कितना वो, तो मैं ऐसे करती थी। तब भी जब बच्चा सोता था तो मैं ये नहीं सोचती थी कि भाई मैं भी थकी हूँ, दिन रात उसको लेके बैठी हूँ, ये कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, अब सोया है तो मैं भी सो जाऊँ, नहीं। बाकी सभी लोग यही करते हैं कि जब बच्चा सोता है तो माँ भी सो लेती है, लेकिन भाई आपको करना पड़ेगा। बच्चा सो रहा था, तुरंत उठ के बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जैसे भी हो, कोई है अगर खाली है तो उसको घर में पकड़ा दीजिए, कुछ भी है। हाँ, बच्चा समझदार है बहुत ज़्यादा, आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चा सोता है तब हम समय अपना दें। तो इसी तरह से देखिए मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है? तो और जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करके चलिए। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि 5 घंटा 6 घंटा तो नॉर्मल हो गई पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड बढ़ा लेनी है और आगे मतलब ये समय, मतलब समय सीमा आपको बढ़ाते चलना है। एक चीज़ मैं और कहूँगी, देखिए अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती भी हूँ, आप लोग देखे होंगे, इसलिए ना मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड ना करना पड़े, क्योंकि जब मैं वीडियो देखती थी तो मैं फास्ट कर लेती थी, क्योंकि मेरा समय बहुत जाता था। तो ये मेरी आदत से पड़ गई हर काम जल्दी जल्दी करने की। लेकिन हाँ, मैं सोचती हूँ थोड़ा धीरे बोलूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए एक चीज़ और, आजकल के ज़माने में ना वो जो कछुआ और खरगोश वाली आप कहानी सुने होंगे ना, कि जिसमें कछुआ धीरे धीरे चलता रहा लगातार, लेकिन सफल हो गया, और वो खरगोश बड़ी तेजी से दौड़ा, सो गया तो हार गया। आजकल के ज़माने में वो कहानी में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। जानते हैं क्या है? कछुए की आपको वो जो लगातार काम करने वाली प्रवृत्ति है ना, वो सीखना पड़ेगा कछुए की। भाई लगातार करना है, रुकना नहीं है। लेकिन कछुए की चाल नहीं लेनी है आपको, आपको चाल लेनी है खरगोश वाली। तो दोनों को मिक्स कर लेना है कि लगातार आप करेंगे, लेकिन बड़ी स्पीड से आपको करना पड़ेगा खरगोश वाली चाल से। इसलिए क्योंकि ज़माने में इतना, मतलब सब लोग को हड़बड़ी है, आगे बढ़ने की तेज़ी है ना, कि अगर आप कछुए वाली चाल चलेंगे ना तो लोग ढकेल के आपको पीछे हो जाएंगे। तो आपको हमेशा आप ये सोचिए ना कि 1 मिनट में अगर मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा तो शायद मैं 2 ही, मतलब एक चीज़ पढ़ पाऊँ। 5 मिनट में हो सकता है कि 2-3 चीज़ें पढ़ पाऊँ। अगर मैं फास्ट कर लिया तो मैं 5 मिनट में बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, मेरे समझ में भी आ रहा है, तो क्यों ना फास्ट किया जाए कोई काम। तो इसीलिए ना उनको, मतलब किसी एक सिद्धांत पर मत रहिए, अपने हिसाब से सिद्धांत अपना खुद बनाइए, है ना? कि मेरे लिए क्या सुटेबल है, क्या हम करेंगे तो आगे मेरे लिए फायदेमंद होगा, मेरी लाइफ अलग है। बार बार मैं कहती हूँ कि अपना खुद नियम बनाइए, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी आपको लगता है सब कुछ करिए, है ना? बस किसी का दिल ना दुखे, अहित ना हो। अपने फायदे के लिए किया गया काम कभी भी, मतलब कहीं से भी उसमें कोई बुराई नहीं है कि हाँ हम अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। लोग 4 बार बोलते हैं, मतलब आप एक मंत्र तो जान, मैं हमेशा बोलती हूँ ओम इग्नोराय नमः, बस इग्नोर करना सीख गए आप और अपने रास्ते पे आगे चलते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपको खुद आइडिया आएगा कि बच्चा है तो क्या करे, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई तो क्या करे। कभी भी प्रॉब्लम पर फोकस मत करिए, उस प्रॉब्लम को आ रहा है तो बस इसको छोड़ो यार, मुझे करना क्या था, अभी पढ़ना क्या था, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को किनारे करो, उसको, पढ़ाई पे हमेशा आपकी फोकस होनी चाहिए। तो बस 4-5 घंटे क्या कहूँ मैं, 8 घंटे क्या, 12 घंटे, 15 घंटे, जितना मन करे आप पढ़ सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।